हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी एक सफल डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं मगर कंफ्यूज हैं? क्या करें, आपकी प्लानिंग कैसी हो और किन गलतियों को अवॉइड करें? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं आशुतोष और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक सफल डेयरी फार्मर बनने के लिए हमें किन 5 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको एक सफल डेयरी फार्मिंग करियर बनाने में बहुत बहुत मददगार होंगी। तो सबसे पहला स्टेप है, अपनी सोच को बदलो और एक बिजनेस की तरह सोचो। अगर हम अपने डेयरी फार्म को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने डेयरी फार्म को एक बिजनेस की तरह चलाना होगा। और इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपने डेयरी फार्म के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो जो गतिविधियां हैं, उनका एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड कीपिंग में हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ या हमारा खर्चा कितना हुआ। रिकॉर्ड कीपिंग से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कौन सी गाय अधिक दूध दे रही है और कौन सी गाय कम दूध दे रही है, हमारी किस गाय पे फीड ज़्यादा लग रहा है या ओवरऑल फीड का खर्चा कितना हुआ, किस गाय की हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं या किस गाय को हीट की समस्या आ रही है। अगर आपके पास ये सारा डेटा मौजूद है तो यकीन जानिए आप एक बेहतर और एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, और अच्छा डिसीजन ही आपके प्रॉफिट को और अधिक बढ़ाएगा। यहाँ पे आपको मैं एक अच्छी टिप ये देता हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी एक्सेल में आसानी से डेटा मेंटेन कर सकते हैं, या अपने मोबाइल फ़ोन में किसी नोट्स ऐप में अच्छा से डेटा मेंटेन कर सकते हैं, और सबसे आसान है किसी नोटबुक में इस चीज़ को आप मेंटेन करें। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने लिए एक अच्छी ब्रीड चुनें। मैं अच्छी ब्रीड की बात करता हूँ तो आप इंडिजीनियस ब्रीड्स या फिर विदेशी नस्ल दोनों का चुनाव कर सकते हैं। मगर यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप उनकी प्रोजनी, उनकी मिल्क रिकॉर्ड्स और अपने आसपास के एनवायरनमेंट, इन सभी के सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके ये डिसीजन लें कि आपको कैसी गाय चुननी है। गर्म माहौल के लिए गिर, थारपारकर या फिर साहिवाल जैसी गाय परफेक्ट होती हैं। और अगर आपके फार्म पे कूलिंग की व्यवस्था है और आपने अच्छा निर्माण कर रखा है शेड का, जहाँ पूरी व्यवस्था है, तो आप HF, आयरशायर या फिर जर्सी जैसी हाई मिल्क यील्डिंग जो काउज हैं उनको भी अपने फार्म के लिए चुन सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सलाह ये दूंगा कि अपने डेयरी फार्म के लिए गायों के चुनाव से पहले आप किसी एक सफल डेयरी फार्मर के यहाँ पर जा कर के उनके यहाँ पे अच्छे से उनसे सलाह लें, और हो सके तो अपने आसपास से ही गायों का चुनाव करें। इससे इस चीज़ की जो समस्या आती है कि आपको गाय खरीदने में धोखाधड़ी या फिर गलत आपको नस्ल मिल जाए, उससे आपका बचाव हो सकेगा। दोस्तों, तीसरा जो स्टेप है वो है आपका पोषण और अपने फार्म पर साफ सफाई का ध्यान रखना। जब मैं बात करता हूँ पोषण की तो मैं बात कर रहा हूँ जानवरों की फीड की। जानवरों का फीड बेसिकली आपका हरा चारा हो सकता है, यानी ग्रीन फॉडर, या फिर ड्राई फॉडर जिसको हम भूसा बोलते हैं। ग्रीन फॉडर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अलग अलग मौसम के हिसाब से डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सर्दियों में आपके पास बरसीन होता है, आजकल क्रॉस ब्रीड बरसीन भी आ गए जिनसे आप मल्टीपल कट ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास चरी की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, नेपियर की अलग अलग वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, क्रॉस नेपियर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, मक्का हो सकता है। ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे लिए विकल्प के तौर पर अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपके पास जानवरों के लिए ग्रीन एंड ड्राई फॉडर की पूरी व्यवस्था हो। इसके अलावा जानवरों को कुछ सप्लीमेंट्स भी हमें देने होते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, ताकि उनके शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो। इसलिए हमें मिनरल मिक्सचर उन्हें समय समय पर देना चाहिए। उनके शरीर में वाइटामिन की कमी ना हो, इसलिए हमें समय समय पर एडिशनल वाइटामिन देना चाहिए। कैल्शियम की कमी ना हो, इसलिए समय समय पर कैल्शियम भी उन्हें देना चाहिए। और इसके अलावा अगर हीट की समस्या उन्हें आती है तो हमें उसके लिए उन्हें कई बार एडिशनल सप्लीमेंट्स या ड्रग्स देनी चाहिए, ताकि उनके शरीर और स्वास्थ्य को हम मेंटेन करके रख सकें। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हमें अच्छा दूध का उत्पादन मिल सकता है। तो यानी अच्छा स्वस्थ जो गौवंश है वही हमें अच्छा दूध का उत्पादन दे सकता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं ड्राई फॉडर की, तो हमारे पास वीट यानी गेहूं का भूसा अवेलेबल होता है। उसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके पास सोया खली हो सकती है, या फिर आपका जो सरसों की खली हो सकती है, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो है कपास की खली है। इनको भी अपने हम ड्राई फॉडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए। पोषण के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास वो है आपका क्लीनिंग। आपके फार्म में अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और अपने जानवरों के स्वास्थ्य को उत्तम रखना चाहते हैं तो साफ सफाई बहुत बहुत आपके लिए आवश्यक है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हमें दिन भर में कम से कम 2 बार अपने फार्म की सफाई करनी चाहिए।
और इसके अलावा हर 15 दिन में हमें अपने फार्म पर फिनाइल या डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना चाहिए, ताकि हम थनैला या फिर इन्फेक्शंस जैसे सर्रा जो कि मक्खी या मच्छरों से फैलते हैं, उनसे अपने जानवरों का आसानी से बचाव कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 1-2 ही बीमारियाँ बताई, मगर ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़ के तौर पर मच्छर और मक्खियों से ही फैलते हैं। तो अगर उनसे आपको बचाव करना है तो साफ़ सफाई का उत्तम व्यवस्था आपको अपने फार्म पर रखना होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमारे लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप, अपने जो भी गौवंश या फिर भैंस हमारे डेयरी फार्म पे है उनके लिए, और उनके रेगुलर वैक्सीनेशन शेड्यूल्स। अगर मैं बात करूं आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप, जब आप रेगुलर हेल्थ चेकअप अपने जानवर का किसी अच्छे वेटनरियन से कराते रहते हैं तो आपको अपने जानवरों के स्वास्थ्य की सही जानकारी बनी रहती है और आप सही उनके लिए एक डिसीजन ले पाते हैं यदि उनमें कोई समस्या स्वास्थ्य संबंधी आती है। तो वैक्सीनेशंस, किसी प्रकार से संक्रमण अगर आपके हर्ड में फैलना है तो उसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एफएमडी एक तरह का संक्रमण है, उसका टीकाकरण आप सही समय पर कराएं। उसके अलावा आपका एचएस या बीक्यू के वैक्सीनेशन है उसको सही समय पे आप कराते रहें। इसके अलावा रेगुलर जो डीवॉर्मिंग शेड्यूल्स हैं उन्हें आप हर 3 महीने पे अपने जो भी आपके हर्ड में एनिमल्स हैं उनके लिए ज़रूर कराते रहें। यदि आपके जो जानवर हैं या फिर आपके जो हर्ड में जो आपके काउज या बफेलोज हैं वो स्वस्थ रहेंगे तो उनका दूध उत्पादन भी अच्छा रहेगा, और एक सफल डेयरी फार्मर के लिए अच्छा दूध उत्पादन बहुत आवश्यक है। एक अच्छा टिप मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ, यदि आप कोई जानवर या कोई एनिमल अपने फार्म पर लेकर के आते हैं तो उसे पहले 10 दिन बाकी जो जानवर हैं उनसे अलग रखें, ताकि उनमें यदि कोई संक्रमण है तो वो हमारे बाकी हर्ड में ना फैले। तो अगर आप इन चीज़ों का जो है पालन करेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपका जो हर्ड है वो बिल्कुल स्वस्थ और समृद्ध बना रहे। पांचवा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन। सो डेयरी फार्मिंग में सिर्फ दूध बेचना ही एक विकल्प नहीं है। आप चाहें तो घी, पनीर, छाछ, दही, A2 मिल्क, मक्खन, फ्लेवर्ड मिल्क, अन्य और उत्पाद भी आप आसानी से बेच सकते हैं। इनफैक्ट बाय प्रोडक्ट जैसे गोबर, उनसे भी आप प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें आसानी से अलग अलग प्लेटफॉर्म से बेच सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल अगर आप सोशल मीडिया का प्रयोग करें जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, तो आप अपने कस्टमर्स तक डायरेक्ट रीच बना सकते हैं और उन्हें अपने फार्म का फ्रेश प्रोडक्ट ईजिली उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए वो आपको अधिक पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। आज के टाइम पे हर कोई फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स चाहता है और उसके लिए अधिक कीमत देने को भी तैयार है। तो इन विकल्पों पर भी ज़रूर ध्यान दें। जैसे समझें तो 50 लीटर दूध यदि बेचते हैं तो उसकी कीमत आपको 50 रुपये प्रति लीटर तक मिल सकती है, और वहीं अगर आप इसी 50 लीटर दूध से पनीर बनाकर बेचें तो आप लगभग दुगने दाम में आप इसी 50 लीटर दूध को बेच पाएंगे। यानी आपका मुनाफा जो है वो जस्ट डबल हो जाएगा या दुगना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन सही समय पर करते रहें, और यदि आपका ट्रस्ट बना आपके कस्टमर्स में तो वो आपको डेली कस्टमर के रूप में आपके पास आते रहेंगे और आपको अधिक से अधिक पे करने को भी तैयार होते रहेंगे। अंत में मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि डेयरी फार्मिंग कोई 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कम से कम 2 साल का विजन रखें, अपनी गलतियों से डरे नहीं, गलतियाँ करें और उनसे सीखें। कोशिश करें कि नए फार्मर से मिलें और उनके यहाँ पे जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो वो अच्छा कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ पे ज़रूर से जो है प्रैक्टिस में लेकर के आएँ, और साथ ही साथ अपने आप को टेक्नोलॉजी पे धीमे धीमे अपग्रेड करने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी से आपके फार्म पर जो लेबर की समस्या है उसमें बहुत आसानी मिलेगी। आप मिल्किंग मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर फार्म का निर्माण इस तरीके से कर सकते हैं जहाँ पर आप छोटे ट्रैक्टर्स का प्रयोग करके आसानी से जानवरों को चारा दे सकते हैं। आप क्लीनिंग के लिए प्रेशर मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का जो है निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे आपको हर बार गोबर फेंकने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे डंप करने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने फार्म पर नए नए जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जोड़ते रहिए और एक सफल डेयरी फार्मर के रूप में अपने आप को धीमे धीमे विकसित करते रहिए। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए या इसमें दी हुई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करिए। जो भी आपके सुझाव हैं
मैं आगे से कोशिश करूँगा कि उन सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल देसी फार्मर टेल्स को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।